हमारे मुल्क में वक्त की बात को दलालत करती है कि ये इस्लाम ने इंसानों को शैतानी और गवाह को किस कदर रोक दिया है। मुसलमानों ने किस बराबरी के साथ अल्लाह के रज़ा और शुक्र जाने के लिए अपनी जायदादों को की है। ये वक्त हमारे बुजुर्गों को मिला है। आज इसे हम इस तरह होते नहीं देख सकते। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लहरा चौक किशनगंज एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ जमीयत के जानिब से। आइए देखते हैं, वहाँ मौलाना महमूद मदनी साहब का बयान सुनते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कि वक्त जायदादों का निजाम SDPC के तरफ से किया गया है, लेकिन हुकूमतों को पसंद नहीं और आपकी बधाई हमारा ये है। बुजुर्गों दोस्तों, इसका मज़ीद क्यों नहीं हुआ कि मौजूदा हुकूमत इस तरह की तरमीम करना चाहती है कि नाजायज कब्जा करने वालों का कब्जा आसान हो जाए और जिन्होंने कब्जे नाजायज कर रखे हैं उनका तसल्लुत मुकम्मल हो जाए। बुजुर्गों दोस्तों, ये जो किया जा रहा है कि यहाँ पर नहीं रखते वो हो जाएगी, ये झूठा प्रोपेगेंडा है। अपनी ही जायदाद है, इनके अपने वजीर में इसी मौके पर ये बात कही है कि इतनी जायदादें जो है वो लोगों ने अपने अगर हाथ रखने से बैठ के दिखाइए, बैठ के दिखाइए। वो जो मैंने कहा था ना, इस शराब को कर रहे हैं और हमें जो हमारा लगा रहे हैं, वो तो भाई खुद ने उन्हें लगा रखे हैं और वो लगा रहे हैं तो वो हम कहते हैं बनाया जाना। आपने जो मौजूदा कानून है उसके हिसाब से आपने उन जायदादों का इंतजाम करने के लिए जो हिमायत को बनाए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो सब हुकूमत के और इसी जायदाद आपको कितना बनाना है कि जायदाद मेरे भाई बुजुर्गों, मुसलमान को मुसलमान और वो क्या होना चाहिए तुम्हें याद करना चाहता हूँ। सब्र, हिकमत और दानिशमंदी का इंतजाम होना चाहिए। अगर सब्र के साथ, हिकमत के साथ और दानिशमंदी के साथ सोच समझ फैसले नहीं किए गए तो जो हमारा बनाने में चाहता है हमारे हाथ से वो बनाने कामयाब हो गया है। वक्त आता है कि मुसलमान अपनी बसीरत और दूरंदेशी और मुस्बत और मुतवाज़िन इक़दामात से मुआशरती तामीर और तरक्कियां पर निजात मज़ीद और दूर करे। तालीम माशी इबादत समाजी महबूब पर खुसूसी तौर पर हुए हमें अपनी उम्मीद हासिल करना है कि हर चैलेंज का सामना हिकमत और इस्तेमाल है। सितम की किनारे को बदले वफादारी बदले के मुतद्दिश अपना खाली करते हैं पहलू बदले के मिटाते बागबानी बागबान का धन बदले का चमन वाले भी अपना अपनी धूप बदले के जुनून वाले जोड़िया मिटाई भी बदलेगी मुतद्दिश सब बदलाते हमें बदले के गमों की तरजमानी हो
पैदा किया और हमारे लिए ये नाम है उसका कर्म है, उसकी मेहरबानी है कि उसने इस सरजमीन पर हमको पैदा किया। हो सकता है किसी ऐसी सरजमीन पर पैदा होते जहां पर एक तरह के लोग होते, हमारे जैसे लोग। अल्लाह ताला ने हमको इस मुख्तलिफ ख्याल, मुख्तलिफ अकायद के सरजमीन पर पैदा करवाया और हमारे लिए इस सरजमीन को मैदान अमल बना दिया। ये अफसोस और खुद की नहीं बल्कि खुशी को और शुक्रगुजारी का मौका है। हमें यहां मौका मिला है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के जरिए इस्लाम की हक़ानियत और इस्लाम की दावत पहुंचाने का। जरूरत इस बात की है कि मिजाज दावती हो, अदावती हो। आज देखने में आया है कि कुछ लोग जमात में, कुछ तंजीमें और हमारे बिरादरान में थोड़े पॉलिटिकल फायदे के लिए लोग दुश्मनी, नफरत, हिलाकत, तकसीम करके लोगों को बांट रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। हमको बताया जाए कि अगर इस मुल्क में बसने वाले लोग बचेंगे, बांटे जाएंगे, तो मुल्क के साथ दोस्ती होगी या दुश्मनी होगी। इससे बड़ी गद्दारी को छोड़ नहीं सकती। एक दूसरे को अलग कर दिया जाए, अलग थलग कर दिया जाए, महसूस करने की कोशिश करी जाए, जलील और रुस्वा किया जाए। मेरे भाइयों, वक्त पर आता है कि मैं आपकी बात करूंगा, आपकी बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अरे इतना बड़ा नीचे जगह है। जैसे रसूलों ने इसी तरह सूरह अहकाम में और उनकी लेकिन फैसला परवरदिगार के हाथ में रहेगा। हम सब्र करेंगे, इस्तकामत के साथ उनकी ईदा रसानी को नजरअंदाज करेंगे और खुदा पर भरोसा करेंगे। जब हमारा मिजाज अगर दावती हो जाए तो कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ बुलाओ और उनसे इस तरीके से बहस करो जो सबसे अच्छा हो, सबसे बेहतर। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, इदफा बिल्लती हिया अहसन फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। बुराई को भलाई के साथ, याद रखिए, बुराई बुराई से दूर नहीं हो सकती। कुरान में अल्लाह कह रहे हैं बुराई को भलाई के साथ दूर करो, तो तुम्हारे और जिस शख्स के दरमियान दुश्मनी होगी वो उस वक्त ऐसे हो जाएगा जैसे वो गहरा दोस्त। ये हमें समझिए कि हमको खुशखबरी दी जा रही है। मैंने कहा दावती मिजाज की जरूरत है, दावती नहीं। याद रखिए, शहाबुद्दीन गौरी की दिल्ली छोड़कर सुल्तानुल औलिया, सुल्तानुल हिंद, ख्वाजगान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह
पृथ्वीराज के हम के अजमेर में आए। वो होरी की दिल्ली छोड़ी और पृथ्वीराज के हम के अजमेर में पहुंचे। लोग कहते हैं ऐसा कर दिया होता तो आज हम आराम से होते, अगर वैसा कर दिया होता तो हम आराम से होते, हम चले गए होते, उनकी बात मान ली होती। दावत का बुनियादी तकाजा यह था कि मजहब के नाम पर बनाए जाने वाले स्टेट के आइडिया को रिजेक्ट किया जाना था, और हम आज भी रिजेक्ट करते हैं इस आइडिया को। इस तरह से नहीं, छोड़ दीजिए माइक को, बिल्कुल आपने पहले ही 1 घंटा खराब किया, काम की बात ना हो, नारेबाजी होती रहे, पूरे कौम का मिजाज जो खराब कर दिया, नारेबाजी में लगा दिया, काम करने को तैयार नहीं है, अपने बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो नहीं है, माशरे में रस्म रिवाज में लड़ने को तैयार नहीं है, मनमर्जी चलेगी मुसलमानों की। मुसलमानों अगर तुम्हारी मनमर्जी चलेगी तो फिर तुम्हारे ऊपर शैतान की हुकूमत चलेगी। जब अल्लाह की हुकूमत नहीं चल सकती, जब रसूलुल्लाह की हुकूमत नहीं चल सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुरूद पे पढ़ लो कम से कम। उनकी हुकूमत नहीं चलती तो किसकी चलेगी? किसकी हुकूमत चलेगी? अगर उनकी नहीं चलेगी तो किसकी चलेगी? शैतान की चलेगी, जालिम की चलेगी। अगर जालिम की हुकूमत हमारे ऊपर चलेगी तो फिर तो हो गया क्या? फिर कौन सा इस्लाम है? किस मुसलमान की बात करते हो? मुश्किलात और मसाइल याद रखना, अगर तुम मुसलमान हो तो मुश्किल जरूर आएगी। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। फरमाते हैं और हम तुम्हारी आजमाइश करते रहेंगे, कुछ खौफ से, कुछ भूख से, और जान माल और फलों के नुकसान से, यानी तुम्हारे उसमें उजाला जाएगा। तैयार हो इसके लिए? तैयार होना पड़ेगा। अगर मुसलमान हो तो तैयार होना पड़ेगा। कहते हैं हसिबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। आजमाए नहीं जाओगे? पहली आजमाइश ये है कि हम अपनी मनमर्जी करना छोड़ दें। यह पहली आजमाइश, अपनी मनमर्जी करना छोड़ दीजिए, अपनी शादियां उसके मुताबिक कीजिए जो उसमें रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी शादियां, आपके बच्चे, आपके घर, आपके मामलात, आपका पड़ोस, अगर वो ठीक है तो सब ठीक है, वो नहीं ठीक तो कुछ नहीं ठीक। बुजुर्गों और दोस्तों, मैं अभी आ रहा था तो मुझसे बांग्लादेश के बारे में सवाल कर रहे हैं। मैंने कहा अगर कोई गैर मुस्लिम किसी मुसलमान के दरमियान में रहता है और वो अपने आप को गैर मुस्लिमों से ज्यादा, गैर मुस्लिमों के इलाके में रहने वाले गैर मुस्लिमों से ज्यादा महफूज नहीं समझता, बाइज्जत नहीं समझता, तो ये मुसलमान के लिए अफसोस, दुख और सदमे का मकाम है। ये मुसलमान के ऊपर सवाल है। और अक़लियतें, इस पूरे खत्ते में रहने वाले किसी मुल्क की अक़लियतें हैं, अगर अक़लियतें चाहे यहां हो चाहे वहां हो, अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि उनको इज्जत और सम्मान नहीं मिल रहा है, तो याद रखना वो मुल्क मुहज्जब कहलाए जाने के काबिल नहीं है। चाहे हमारा मुल्क हो और चाहे पड़ोस का मुल्क हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, कोई मुल्क हो, अक़लियतें बाइज्जत होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए माइनॉरिटीज का इस पूरे खत्ते में।
हमने ये ख्वाब सजाया है कि ये खित्ता बर्रे सगीर अगले 100 सालों में दुनिया को लीड करेगा, अमेरिका के हाथ में नहीं रहेगी अब क़यादत इंशाअल्लाह। लेकिन भाई हमारे बगैर कैसे होगा? हमारे बगैर नहीं होगा, हमें लेना पड़ेगा तुमको, हमें सम्मान देना पड़ेगा, हमें मौका देना पड़ेगा, बराबर की अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, तो अगली सदी हमारी होगी। अल्लाह ताला हमें सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारी बदआमानियों से हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। शान और तारीख का आखिरी खिताब और कलीदी खिताब मखदूम गिरामी हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफ़ान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरा वीडियोस देखा। दोस्तों इसी तरीके के और भी एक से एक अच्छे और शानदार वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।